आप सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, कुछ मित्रों का आया कि भाई इंटरव्यू कैसे दें, साक्षात्कार में क्या बताएं, कैसे बताएं। तो हमने कहा भैया उसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन क्या है कि हनुमान जी का इंटरव्यू एक बार हम आपके सामने प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। जो बाबा गोस्वामी जी में लिखा हुआ है उसको अपनी टूटी फूटी वाणी में मैं आपके सामने समक्ष रखूँगा। होता क्या है, हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जब सब कुछ कार्य करने के बावजूद में माता जी से आज्ञा लेते हैं और बगीचे में जाते हैं, फल खाते हैं। फल खाने के बाद में होता क्या है कि वहाँ पे तहस नहस करने लगते हैं और बंदरों, इस बंदर को देख करके वहाँ पे राजसों का झुंड इकट्ठा होता है और हनुमान जी एक से एक प्रहार करके सबको क्या कर देते हैं, धाराशायी कर देते हैं। तो फिर उसके बाद में जो है हनुमान जी को नाग पास में बांध करके जब लाया जाता है, रावण पूछता है, क्या पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो हनुमान जी ये नहीं कहते हैं कि माई सेल्फ इज़ हनुमान एंड आई एम अंजनी पुत्र एंड उसको और आगे नहीं बताते हैं कि आई मेट विद राम और जो भी XYZ है। तो हम उसमें डीप नहीं जाना चाहेंगे। हनुमान जी बताते क्या हैं ये हम देखना चाहते हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जब हनुमान जी पूछते हैं तो जब रावण पूछता है हनुमान जी से तो हनुमान जी यही कहते हैं, क्या कहते हैं आप देखिएगा, आप इससे हो सकता है कुछ गूढ़ बातें ले सकें। कहते हैं कि जाके बल लवलेश ते जिते हूँ चराचर झारी और तास दूत मैं ता करी हरियाण हूँ प्रिय नारी। क्या कहते हैं कि जिसके बल से, जिसके तनिक भर बल से ही पूरे जगत को जीता जा सकता है, उनका मैं दूत हूँ। किसका? जिनकी पत्नी का आपने हरण कर लिया है। उसके बाद में क्या कहते हैं, अब देखिए किस उद्देश्य आप इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पे क्या उद्देश्य होता है। यहाँ पे हनुमान जी सिलेक्शन के लिए नहीं गए हैं, वहाँ पे अपना बल याद दिलाने गए हैं। तो बल बताने के लिए कि आप सोच रहे होंगे कि आपके सामने वाली पार्टी के पास में जो पल्ली साइड है, उस पल्ली साइड वाले में जो है बल कम है। तो इसके लिए सुन लीजिए रावण क्या कि जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई साहस बाहुसन परिय लड़ाई। मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है, सारा पता करके तब आया हूँ। क्या है कि आपकी कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा बड़प्पन है। एक बार सासबाऊ के साथ में आपने लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद में समर बाल सन करि जसु पावा और सोने कपि बचन बिहस बिहरावा। आपने बाली से एक बार लड़ा था और बाली से लड़ने के बाद में आपको क्या हुआ था, जस की प्राप्ति हुई थी, गुण की प्राप्ति हुई थी। कैसे हुआ था, एक बार कहावत भी, इसमें भी एक दंत कथा है मित्रों। अब उसमें जाएंगे तो हम काफ़ी लाट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ठीक है, देर हो जाएगा। बाली इनको कांख में दबा के रखता है 6 महीने, उसको भी आएंगे, उस प्रसंग को बाद में हम लोग करेंगे। लेकिन अभी क्या होता है, तो समर बाल सन कर जसु पावा सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। तो अपने आप मन सुन करके जो है रावण क्या करता है, हंसता है। तो हंसने के बाद में होता क्या है, इनसे पूछते हैं कि आपने उधम्मास क्यों बताया। यहाँ पर आकर के कहते हैं खाय हूँ फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभावते तोरे हूँ रूखा। अब यहाँ पे बहुत सारे भगवत प्रेमी पूछते हैं कि यहाँ पे प्रभु क्यों कहा है। खाय हूँ फल प्रभु लागी भूखा। तो प्रभु यहाँ पे कहते हैं कि हे राक्षसों के स्वामी, या प्रभु हैं, अपने आप में प्रभु ही हैं। राक्षस पार्टी में सबकी अपनी अपनी पार्टी है। हनुमान जी के प्रभु राम हैं, वहाँ पे राक्षस पार्टी के प्रभु हैं। तो कहीं भी जाइए, किसी को जाइए, सम्मान देना आपका हक बनता है और उसका पाना भी हक बनता है। जब वो आपका सम्मान करेगा तो बात की बात है, लेकिन पहले आप सम्मान दीजिए। इसलिए हनुमान जी कहते हैं खाय हूँ फल प्रभु लागी भूखा देख कपि स्वभावते तोरे हूँ रूखा। अब ये मेरा स्वभाव है, बंदर का स्वभाव होता है कि पेड़ पकड़ियों को तोड़ देता है। उसके बाद में सबके देह परम प्रिय स्वामी। अब यहाँ पे देखिए स्वामी शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी प्रभु कहा था स्वामी, क्योंकि राक्षसों के स्वामी हैं। लेकिन हनुमान जी देखो, जो जितने बड़ा होता है वो उतने विनयशील होता है, उतने बड़ा गुणवान होता है, उतने बड़ा बुद्धिमान होता है। हनुमान जी को ऐसे नहीं कहा गया था कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता यश बर दीन जानकी माता। फिर अजर यमर गुण निधि सुत हो हूँ करहूँ बहुत रघुनायक छो हूँ। देखिए जो हजारों वर्ष पूर्व क्या होता था, तपस्या करते थे। आज की अजर अमर का वरदान मिल जाए, उनको भी वरदान नहीं मिलता था, लेकिन हनुमान जी को बिन मांगे से वरदान मिल गया था। तो उनके पास दिमाग तो था ही,
प्रभु कहा, स्वामी कहा। इसके बाद में क्या कहते हैं, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमार गगामी। हे प्रभु, हे राजसों के स्वामी, भगवान ने सबको देह दिया है, सबके देह हैं और सबका देह सबको प्रिय है, और इसीलिए मैं वहाँ पे फल फूल खा रहा था, लेकिन मारही मोर कुमार गगामी। तो वहाँ पे आपके जो राक्षसगण थे वो मुझे मारने लगे। तब जब वो मुझे मारने लगे तो जिन मोहि मारा ते मोहि मारे, तही पर बांधे तनय तुम्हारे। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। इसके बाद में होता क्या है कि आपके पुत्र ने मुझे तिन पर बांधे तनय तुम्हारे, आपके पुत्र ने मुझे नागपाश में बांध लिया। नागपाश भी एक अस्त्र है, और उस नागपाश को हनुमान जी तोड़ भी सकते थे, लेकिन नागपाश की लाज रखनी थी। ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मा का अस्त्र है, तो उसमें भी आएंगे हम लोग। तो तिन पर बांधे तनय तुम्हारे। फिर उसके बाद में कहते हैं, जो बांध लिया, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, की न चाहवन निज प्रभु करी काजा। मुझे इस बांधने का कोई लाज नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि लज्जा में आपने बांध लिया, ये सब मुझे कोई लाज नहीं है। मेरा केवल एक उद्देश्य है कि मैं प्रभु श्री राम जी का काज पूर्ण करूं। वो काज क्या है कि आप सीता जी को वापस कर दीजिए। बिनती ही करम जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। बिनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हे रावण, मेरी विनती को सुनिए और आप अपने अहंकार को भूल जाइए, और मेरे जो मैं बताता हूँ आप इसी के अनुसार काम करिए। क्या करिए, देखहु तुम कुछ, देखहु तुम निज कुल ही विचारी, देखहु तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। आप अपने कुल खानदान का विचार कीजिए कि लड़ाई होगी तो क्या होगा, और इस सब का विचार करते हुए भ्रम तज भजहु भगत भयहारी, आप प्रभु राम का स्मरण कीजिए, सारे विघ्न और भय आपके दूर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में और बताते हैं उनको इंटरव्यू में ही। देखिए इंटरव्यू किस उद्देश्य गए हैं, वो उद्देश्य पूर्ति कैसे करते हैं कि जाके डरयति काल डराई, जो सुर ससुर चराचर खाई। जिसके डर से सुर असुर और काल तक डरते हैं, उनसे आप बैर करना चाहते हैं। तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। ऐसे प्रभु श्री राम से करुणा निधान से आप कभी बैर नहीं कीजिए, आप माता सीता को वापस कर दीजिए। यही इतना मेरा कहना है, और ये मेरा सिखावन मत मानिए, ये मेरा उद्देश्य मानिए, उपदेश मानिए, जो भी कुछ है मान लीजिए, लेकिन आप अपने कुल खानदान का विचार करते हुए माता सीता को वापस कर दीजिए। वापस करने के बाद में होता क्या है कि प्रणत पाल रघुनायक, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, और गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसार, सियावर रामचंद्र की जय। आप प्रणत पाल रघुनायक ऐसे प्रभु के शरण में चले जाइए, जिन्होंने मारीच खर दूषण सबको मुक्ति प्रदान की। वो आपकी गलती को क्षमा करते हुए आपको क्षमा कर देंगे। गए शरण प्रभु राखी हैं, आप अगर उनके शरण में चले जाएंगे तो आप सबको क्षमा करते हुए सब अपराध विसार, आपके सारे अपराध को क्षमा कर देंगे। तो हे रावण, आप मेरी इतनी सीख मानिए। ये था हनुमान जी का इंटरव्यू संक्षिप्त में। हनुमान जी ने जिस उद्देश्य आए थे पूरा बताया, और बाकी इससे अगर कोई गुड़ निकल पा रही है, अच्छी बात निकल पा रही है, निकाल लीजिए। नहीं निकल पा रही है तो श्री राम सीताराम तब भी कहिए। कलिकाल का बहुत बड़ा मंत्र है ये, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।